यह कहानी है एक नन्ही सी जान की, महिका की, जो सिर्फ 4 महीने की थी। उसका नाम तो रखा गया था, लेकिन अभी बारसे की मिठास भी उसके होठों तक नहीं पहुंची थी। इतनी छोटी थी कि उसे रोने का कारण भी नहीं पता था, मगर फिर भी उसे जीने का हक नहीं मिला। और ये हक उससे छीना उसकी ही माँ ने। महिका का जन्म 2019 के मध्य में हुआ था। उसकी माँ नेहा गोयल एक पढ़ी-लिखी समझदार महिला थी। दिल्ली के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल की थी। नेहा की शादी एक सफल व्यापारी से हुई थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पैसा, नौकर-चाकर, समाज में मान-सम्मान, सब कुछ। महिका उनकी पहली संतान थी, वो संतान जिसके लिए उन्होंने बरसों इंतज़ार किया था। माँ बनने का सपना आसानी से पूरा नहीं हुआ था। नेहा ने आईवीएफ, सरोगेसी जैसी कई जटिल मेडिकल प्रक्रियाओं का सहारा लिया था। तब जाकर ये नन्ही परी उनके जीवन में आई थी। नेहा इस विषय को लेकर बहुत संवेदनशील हो गई थी। वह लगातार इंटरनेट पर जानकारी ढूंढती रही, डॉक्टर से सलाह लेती रही। तमाम कोशिशों और संघर्षों के बाद जब वह गर्भवती हुई, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर उस पल का बेसब्री से इंतज़ार किया था। बच्ची के जन्म तक सब कुछ सामान्य और उम्मीदों से भरा था, लेकिन जब महिका का जन्म हुआ, सब कुछ बदल गया। नेहा ने बेटी के जन्म के बाद फेसबुक पर उसकी तस्वीरें शेयर की थी। कैप्शन था, मेरी दुनिया। तस्वीरों में एक माँ का प्यार साफ झलक रहा था। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी एक आम ममता से भरी महिला होती है, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। असल में बेटी के जन्म ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह गहरे अवसाद में चली गई थी, सिर्फ इसलिए कि वह एक बेटी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में साफ हुआ कि उस पर न तो पति ने और न ही परिवार के किसी सदस्य ने बेटी की चाह को लेकर कोई दबाव डाला था। यह उसका अपना आंतरिक संघर्ष था, जो धीरे धीरे एक खतरनाक रूप लेता जा रहा था। नेहा पर किसी ने भी बेटे को जन्म देने का दबाव नहीं डाला था। यह उसकी खुद की सोच थी। उसने अपने मन में पहले से ही तय कर लिया था कि उसका बच्चा लड़का ही होना चाहिए। समाज की गहराई तक फैली हुई वह पितृसत्ताक सोच, जिसमें बेटा ही वंश का दीपक माना जाता है, नाम और विरासत का वाहक समझा जाता है, वही सोच नेहा के दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी। महिका एक बेटी होकर नेहा को अधूरी और गैर ज़रूरी लगने लगी। 19 अगस्त को नेहा ने पहली बार अपनी 4 महीने की नन्ही सी परी को मारने की कोशिश की, लेकिन उस दिन वह नाकाम रही। घर का माहौल सामान्य था, किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। किसी को समझ ही नहीं आया कि एक माँ अपनी मासूम बच्ची को नुकसान पहुँचाने की कोशिश क्यों करेगी। इसके बाद नेहा ने पूरे 7 दिन खुद को शांत दिखाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह खौफनाक योजना बना रही थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वही औरत, जो एक संवेदनशील माँ की तरह दिख रही थी, अपने ही खून के खिलाफ इतना भयावह कदम उठाने वाली थी। जिस माँ ने कुछ दिन पहले अपनी बेटी की तस्वीरें बड़े प्यार से सोशल मीडिया पर साझा की थी, वही माँ अब उसकी मासूम बच्ची की हत्या की योजना बना चुकी थी। दोपहर के करीब 2 बजे थे। बाहर तेज धूप थी, लेकिन घर के अंदर एसी की ठंडी हवा चल रही थी। माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन उस शांति के बीच नेहा के भीतर एक भयावह तूफान उठ रहा था। नेहा ने अपनी 4 महीने की बेटी महिका को गोद में उठाया। वो बिल्कुल वैसी ही थी, नन्ही, नाजुक, मासूम, इतनी छोटी कि उसकी आंखें अभी पूरी तरह खुलती भी नहीं थी। उसकी नन्ही उँगलियां हल्के-हल्के हिल रही थी, होठों पर दूध की कुछ बूंदें जमा, और वो बीच-बीच में मीठी सी आवाज़ में गुनगुना रही थी। उसे कुछ नहीं पता था, ना इस दुनिया का सच, ना दर्द का मतलब, और ना ये कि जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, वही उसकी जान की दुश्मन बन चुकी है। नेहा ने धीरे-धीरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उस कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, एक माँ और उसकी नन्ही बेटी। कमरे में एसी की ठंडी हवा चल रही थी, और उस ठंडे सन्नाटे के बीच एक मासूम सी जान अपनी आखिरी सांसों की ओर बढ़ रही थी, पूरी तरह अनजान, पूरी तरह अकेली। कमरे में हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी, और उस शांति के बीच महिका की मासूम खिलखिलाहट हवा में घूल रही थी। वो बेफ़िक्री से मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल निश्चिंत, जैसे उसकी दुनिया में सब ठीक है। नेहा ने उसे धीरे से गोद में उठाया। कुछ क्षण वो बस उसे निहारती रही, उस मासूम चेहरे को जो उससे पूरी तरह जुड़ा था। उसकी आँखों में आँसू बहने लगे, शायद पछतावे के, शायद अंदर की बेचैनी के, या फिर बस पल भर की ममता की बाढ़। लेकिन ये आँसू उसके इरादों को रोक नहीं पाए।
नेहा चुपचाप उठी और रसोई में चली गई। वहाँ एक कोने में रखा तेज धार वाला चाकू उसने हाथ में ले लिया, जैसे वो किसी अंतिम निर्णय के साथ उठा हो। वह फिर बेडरूम में लौटी। महिका अब भी निश्चिंत होकर खेल रही थी, अपनी माँ की उपस्थिति में पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हुए। नेहा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और चुपचाप उसके पास बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसके मन ने जो फैसला ले चुका था, अब वो उसे रोक नहीं पा रहा था। नेहा के मन में एक ही विचार गूंज रहा था, मुझे बेटा चाहिए। यह कोई दबाव नहीं था, न समाज का न परिवार का। यह उसकी खुद की सोच थी, जो अब जुनून बन चुकी थी। उसी पल महिका ने माँ की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, मासूम, निश्चिंत, पूरी तरह भरोसे से भरी हुई। उसे क्या पता था कि जिस माँ की गोद उसे सबसे सुरक्षित लगती है, वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने जा रही है। नेहा ने धीरे से आंखें बंद की, गहरी सांस ली और एक ही बार में तेज चाकू से महिका का गला चीर दिया। वो एक छोटा सा घाव था, लेकिन महिका के लिए वही जीवन का अंतिम क्षण बन गया। महिका ने तड़पना शुरू किया, उसके नन्हे हाथ हवा में फड़फड़ाने लगे, उसकी आंखों में दर्द, हैरानी और माँ से बचने की बेबस कोशिश दिख रही थी। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, डर, पछतावा, लेकिन उसके हाथ नहीं रोके। महिका का नन्हा शरीर धीरे धीरे शांत और ठंडा होता गया। आखिरी बार उसने अपनी छोटी उंगलियों से अपनी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की, शायद बचाने के लिए, शायद माफ़ करने के लिए। उसके नाखूनों पर जो खून था, वही बाद में नेहा के अपराध की गवाही बना। एक मासूम की आखिरी चीख, जो कभी सुनी नहीं गई, लेकिन हमेशा के लिए दर्ज हो गई। महिका के नन्हे नाखूनों पर लगा खून ही आगे चलकर नेहा के अपराध का सबसे बड़ा गवाह बना। नेहा काफ़ी देर तक बस खाली नज़रों से शव को घूरती रही। फिर उसने महिका का निर्जीव शरीर उठाया। अब वो नन्ही सी जान ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी, माँ की ओर देखती हुई, जैसे पूछ रही हो, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था? नेहा ने बच्ची का शव घर में लगे एयर कंडीशन के कैबिनेट में छुपा दिया। इसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और खून के धब्बे साफ करने लगी। कुछ देर बाद वो सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए बाहर आई और चिल्लाकर कहा कि उसका बच्चा कहीं गुम हो गया है। फिर पुलिस को बुलाया गया, लापता बच्चे के नाम पर केस दर्ज किया गया। लेकिन पुलिस को जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। नेहा का बर्ताव ज़रूरत से ज़्यादा संयमित था। उसके चेहरे पर न कोई गलती का पछतावा था, न एक माँ की घबराहट। जो दुख और चिंता वह दिखा रही थी, वह भी बनावटी लग रही थी, मानो किसी कहानी की स्क्रिप्ट पर रिहर्स किया गया हो। पुलिस को यकीन होने लगा, जो औरत सबके सामने एक परेशान माँ का अभिनय कर रही है, वही इस पूरे रहस्य की असली सूत्रधार है। शुरुआत में पुलिस को भी नेहा की बातों पर यकीन हो गया था। वह घबराई हुई माँ की तरफ पेश आ रही थी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलने लगी और सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस ने फौरन जांच तेज की। नेहा गोयल के व्यवहार में कुछ तो गड़बड़ थी। ये अब साफ नजर आने लगा था। महिका के नन्हे नाखूनों पर खून के निशान मिले, जो उसके अंतिम संघर्ष के गवाह थे। इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने नेहा को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में ले लिया। करीब 2 हफ्ते चली पूछताछ के बाद 27 अगस्त को पुलिस ने नेहा के बेडरूम की तलाशी की। उसी कमरे से रसोई का वह चाकू बरामद किया गया जिसकी महिका की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले पर उत्तर दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार मिल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेहा ने ये अपराध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह बेटी नहीं, बेटा चाहती थी। नेहा ने अपनी ही मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या की और फिर उस खून से सने हथियार को छुपा दिया। इस मामले ने एक चुभता हुआ सवाल खड़ा किया। एक पढ़ी लिखी, संपन्न और सामाजिक रूप से सशक्त महिला आखिर अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? यह अपराध सिर्फ हत्या नहीं था, बल्कि एक गहरी मानसिक विकृति और सामाजिक कंडीशन का परिणाम था। यह घटना दिखाती है कि हमारे समाज में बेटा चाहिए जैसी सोच आज भी कितनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। नेहा गोयल के उसके परिवार ने कभी नकारा नहीं था, उसके पति ने भी उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, यहाँ तक कि नेहा ने उसका उल्लेख तक नहीं किया। न कोई पारिवारिक जबरदस्ती थी, न मानसिक मजबूरी। फिर भी उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। शायद वो किसी मानसिक अवसाद से गुजर रही थी, शायद उसके भीतर डर, असुरक्षा या समाज की अपेक्षाओं का बोझ था। लेकिन जो भी कारण हो रहा हो, एक माँ का अपनी ही गोद की बच्ची को मार डालना, यह सिर्फ अपराध नहीं, एक असहनीय त्रासदी है। महिका की मौत केवल एक मासूम की मौत नहीं थी, वो उस जहरीली सोच की शिकार थी, जो आज भी बेटियों को बोझ समझती है। मृत्यु केवल एक मासूम बच्ची का अंत नहीं था, बल्कि मातृत्व की विफलता की दुखद कहानी थी। माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन जब मानसिक तनाव, गलत अपेक्षाएं और आत्मकेंद्रित सोच हावी हो जाती है, तो माँ का दिल भी निर्दयी बन सकता है।
शास्त्री नगर के उस घर में अब न महिका है न उसकी हंसी, बस रह गया एक सवाल, क्या हम लिंग भेद और समाज की गलत सोच से ऊपर उठ पाएंगे? हर बच्चा अनमोल होता है, लड़का या लड़की नहीं, सिर्फ बच्चा। माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि प्रेम, सुरक्षा और समर्पण देना होता है। अगर मानसिक पीड़ा है तो उस पर बात कीजिए, क्योंकि चुप्पी कई बार त्रासदी का कारण बनती है। प्यार कीजिए, समझिए और हर जीवन का सम्मान कीजिए। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए।